गुड डे बच्चों। आज है दिनांक 18 सितंबर 2020 और आज की वर्कशीट नंबर 65 हमारे पास है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए जो वर्कशीट है, आज बहुत ही रोचक वर्कशीट आपके लिए आई है, जिसमें आपको कदमों से दूरी को नापना है और उसी से संबंधित कुछ सवाल हैं। तो आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। दूरी मापने के कई तरीके और पैमाने हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन से तरीके जानते हैं उसे लिखिए। तो बच्चों, आप भी जानते हैं ना कुछ तरीके दूरी नापने के, आपने भी तो नापी होगी। बड़े मज़े से नापते हैं आप, हाथों से दूरी नापते हैं और कभी कभी आप कदमों से दूरी नापते हैं। तो पहला तरीका है हाथों से, और आप कभी कभी कदमों से भी दूरी नापते हैं। तो दूसरा तरीका हम लिख लेते हैं कदमों से। इसके अलावा आपने फीते से भी तो दूरी नापी होगी ना। और दूरी नापने के लिए इंची टेप का भी प्रयोग किया जाता है। आपका जो स्कूल में ज्योमेट्री में आप स्केल रखते हैं, जिसको आप फुट्टा भी कहते हैं, उससे भी आप दूरी नापते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो आप यहाँ लिख सकते हैं अपनी वर्कशीट में, जिनसे आप दूरी नापते हैं। आगे देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी नापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? किया तो होगा आपने कभी। आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी एक दीवार अपने घर की अपने हाथ से नापनी है और उसको लिख लेना है। उसे नोट किए कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा और फिर अगले साल जब आप अपनी अगली कक्षा में चले जाएंगे तो आपको फिर से उसी दीवार को नापना है और फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा। तो आप देखेंगे कि जब आप एक साल बाद अपने उसी हाथ से उसी दीवार को नापेंगे तो कोई ना कोई अंतर आएगा। तो आप उसका कारण समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि हमारा हाथ जो है वो बढ़ता रहता है। तो अभी जो है आपका हाथ छोटा है, अगले साल हो सकता है आपकी उंगलियों की लंबाई बढ़ जाए। तो नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियां भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। तो आइए देखते हैं चित्र में हमें क्या क्या दिया गया है। दिखाई दे रहा है आपको ये चित्र पूरा? तो देखते हैं इस चित्र में हमें क्या क्या दिया गया है। ये जो है ये है सुलेखा का घर। ये आपको सुलेखा का घर दिखाई दे रहा है। और ये जो है ये है देवेश का घर। तो सुलेखा और देवेश के घर में जो दूरी है वो है 125 कदम की दूरी, और सुलेखा के घर से जो विद्यालय की दूरी है वो है 567 कदम। अब सुलेखा और देवेश के घर पर ये तीन बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सुलेखा के घर आते हैं। तो सुलेखा का घर जो है इनसे 345 कदम दूर है, जबकि जो विद्यालय है इनसे 999 कदम दूर है। और ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, जब ये बच्चे सुलेखा के घर आते हैं तो कितना समय हो रहा है इस घड़ी में, आप बता सकते हैं? तो देखते हैं इस घड़ी में कितना समय हो रहा है। इस घड़ी में समय है 12 तो नहीं बजे हैं पूरे, तो 11 बज गए हैं और 8 पर सुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ये सुई है 8 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि 11:40 से थोड़ा सा ज़्यादा, 41 या 42। तो समय जो हो रहा है वो है 11:42 आप कह सकते हैं, या राउंड ऑफ करके आप 40 भी लिख सकते हैं। तो इस समय पर ये बच्चे पहुंचते हैं। अब आगे देखते हैं कि देवेश के घर से कौन सी चीज़ कितना दूर है। तो देवेश के घर से जब आप देखेंगे तो देवेश के घर से जो बस है वो 178 कदम की दूरी पर है, जबकि बस से जो स्कूल है वो 803 कदम की दूरी पर है। यानी कि अगर हम देखें तो देवेश के घर से जो स्कूल की दूरी है वो है 108 जमा 803 कदम, यानी कि 981 कदम।
और ये सुलेखा से तो बहुत ही ज़्यादा है। अब आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो जो हमारी वर्कशीट में उसमें पूछा गया है, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि सुलेखा के घर से देवेश का घर जो है वो 125 कदम दूर है। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। तो ये हमने देखा था कि जो नीचे हमने देखा तो स्कूल बस का जो स्टैंड है वो देवेश के घर से 178 कदम की दूरी पर है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 178 कदम। तो आपको हर बार कदम लिखना जरूरी है क्योंकि हम कदम से दूरी नाप रहे हैं। स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है। तो ये हमने किया था कि 178 कदम देवेश जो है बस स्टैंड तक आता है और 803 कदम फिर स्कूल तक जाता है। तो इसीलिए देवेश के घर से जो स्कूल की दूरी है वो हो जाती है 178 जमा 803 यानी के 981 कदम। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। तो देवेश के घर से जो दूरी है वो है 981 कदम और सुलेखा के घर से जो दूरी है वो है 567 कदम। तो आपको यहाँ पर 981 में से 567 घटाकर अपनी दूरी प्राप्त कर लेनी है। तो वो कितनी आएगी, 414 कदम की दूरी जो है वो कम है सुलेखा के घर की देवेश के घर से। तो अब आगे देखते हैं कि हमें और क्या पूछे। ये तीनों बच्चे जो सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय होगा वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि घड़ी में 11:42 हो चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं कि वर्कशीट में और क्या पूछा गया है। एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा। तो हम देखते हैं कि जो तीनों बच्चों के की दूरी है विद्यालय से वो 999 कदम है, जबकि देवेश की दूरी है 981 कदम। तो पहले कौन पहुंचेगा, देवेश पहले पहुंच जाएगा विद्यालय। तो यहाँ पर आएगा देवेश। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर जो बस की दूरी है वो है 803 और सुलेखा की दूरी है 567। तो इतने कदम की दूरी ज़्यादा तय करेगी बस। आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं लिखिए। तो आपको यहाँ इस वर्कशीट में ये बताना है कि आप किस तरह से जाते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो वो लिखेंगे और अगर आप पैदल जाते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ बच्चे साइकिल से भी स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों को साइकिल से लिखना है। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और इसके प्रश्न जो है वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर करेंगे।